मानव क्यों बीमार पड़ता है, जरा सोचिएगा इसके बारे में। और भी जो जीव जंतु हैं, जो दूसरे प्राणी हैं, कोई भी ले लो आप, घोड़ा ले लो, गधा ले लो, हाथी ले लो, कोई भी बीमार नहीं होता सिवाय आदमी का। तो इनके मन में कुछ ख्याल आया कि हो सकता है कि जो दूसरे प्राणी हैं वो सब लोग स्वच्छंद विचरण करते हैं, नेचर में रहते हैं, नेचर का खाते हैं, तो शायद वो कोई बीमार नहीं होता। हम ही एक आदमी है जो हम खाना बनाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा भोजन में कहीं गलती हो, कोई भोजन त्रुटिपूर्ण हम लोग ले रहे हैं, इस कारण से हम लोग शुरू से बीमार होते हैं। तो इन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर ये कहते हैं कि हमारा जो भोजन ही अगर गलत है, तो ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि सही क्या है, क्या चीज, कैसे लोगों के सामने रखेंगे। तो इन्होंने कुछ स्टडी करना शुरू किया और स्टडी करते करते एक गीता पढ़ा इन्होंने, और गीता में एक लाइन आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जहां पे कृष्ण भगवान बताते हैं कि उनका जो पसंद का भोजन है वो 4 तरह का भोजन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और पानी। तो इनको चलो लगा कि चलो हो सकता है कि गीता में लिखा हो तो हमारा हो सकता। थोड़ी और स्टडी करी, रामायण में देखा, रामायण पढ़ी, उसमें इन्होंने पाया कि भगवान रामचंद्र को 14 साल का वनवास हुआ था। तो 14 साल भगवान राम ने क्या खाया होगा वन में, कंद मूल फल यही सब खाए होंगे। तो फिर इनको थोड़ा सा लगा कि चलो हो सकता है कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा भोजन जो हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। थोड़ी और स्टडी करी तो इन्होंने पाया कि हम वंशज किसके हैं, बंदरों के वंशज हैं। बंदर क्या खाता है, वही कंद मूल फल वगैरह बंदर भी खाता है। हमारा भोजन गलत है, जो कि हम बचपन से खाते आ रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दूध सब कुछ लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ लेते हुए आ रहे हैं तो फिर हमें बीमार नहीं होना चाहिए। अगर सही भोजन है, दूध बचपन से लेते हुए आ रहे हैं तो हमारे घुटनों में आज दर्द नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा गिरते हैं, हमारा घुटना चटक जाता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। इतना कमजोर कैसे हो सकता है अगर दूध में इतना लोग सिखाया और बचपन से दूध लेते हुए आ रहे हैं, तो इतना कमजोर आदमी को नहीं होना चाहिए कि बाथरूम में स्लिप कर गया और पता चला कोला टूट गया। नहीं, यही एक्चुअली हम लोग की फास्टिंग चल रही है इस नवरात्र में। जो चैत्र नवरात्र है, हमारा पूरा 9 दिन का शेड्यूल बना है, जिसमें 2 दिन हमारी ड्राई फास्टिंग थी विदाउट वाटर, तीसरे दिन कंप्लीट हम लोग ग्रीन जूस पे 24 घंटे ग्रीन जूस, चौथे दिन पूरे दिन लेमन जूस, अरविंद जी भी कर रहे हैं 24 घंटे लेमन जूस। आज 5वां दिन है, आज हम वाटरमेलन पे पूरा सॉरी नारियल पानी पे, नारियल पानी और पानी जो भी है। तो ऐसे ही कल जो है 3 दिन हम लोगों का केवल ग्रेप्स फास्टिंग होगा, कोई खाना वाना नहीं। तो ऐसे हम लोगों ने शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उसमें हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे अरविंद जी साथ दे रहे हैं कि भाई हम भी आपके साथ में हैं, तो हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं। तो बड़ा इसका फर्क मैं आपको बताऊंगा अभी कितने इसके फायदे होते हैं फास्टिंग के। तो चौहान जी को ये लगा कि कहीं ना कहीं खाना हमारा गलत है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग किया, क्योंकि कोई चीज बाहर लाना है तो पहले अपने ऊपर करना पड़ेगा। अगर हम आपके सामने यहाँ बैठे हैं तो हमने कुछ करके आया हूं तो वो आपको मैं जवाब दे पाऊंगा। एक्चुअल में किताब पढ़ के जवाब तो नहीं दे पाएगा कोई, जो अनुभव जिसने किया है, क्योंकि ये जो पूरा पैथी है वो अनुभव है और पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया, खाना बंद किया और धीरे धीरे अपना फास्टिंग और अपना ड्राई जो एनडीएस जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कच्चा होता है उन्होंने खाना शुरू किया, और देखा कि धीरे धीरे उनका तबीयत ठीक होना शुरू हुआ और बिल्कुल निरोग हो गए। तब उनको लगा कि लग रहा है बिल्कुल ही जो हम लोग खा रहे हैं दाल चावल सब्जी हमारा नहीं है और ये गलत है। फिर थोड़ा और विचार किया उन्होंने कि जो दाल चावल या जो भी हम खाते हैं, अगर हमारा खाना कच्चा है, जैसे दूसरे जो जंगल में घूमते हैं स्वच्छंद रूप से, उनको नेचर से जो जैसा मिलता है वो वैसे ही खा लेते हैं कच्चा, कोई पकाते उगाते नहीं, वो बीमार नहीं होते। टाइगर को देखोगे, शेर को मांस खाता है, कच्चा ही खाता है, दूसरे सारे कच्चे खाते हैं। हम जो चावल पका के खाते हैं, अगर वो चावल हम कच्चा घोट जाए तो क्या वो पचेगा? अपने आप से बताइएगा, जवाब दीजिएगा। दाल को कच्चा घोट जाए, पचेगा? वो मल के रास्ते वही निकलेगा, दाल चावल खड़े खड़े निकलेंगे। और वही दाल चावल पक्षियों को दे दीजिए, पक्षी भी निकल जाते हैं। तो पक्षी निकलने के बाद क्या करते हैं, उनको पच जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो उन्होंने
रिसर्च करी कि ये जो हम खाना खा रहे हैं हमारा नहीं है, दूसरे पशु पक्षियों का खाना है। हम अपने स्वाद के लिए उसको भिगो के पका के जैसे मर्जी उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनको लग गया और जैसे उन्होंने शैली परिवर्तन किया वो ठीक होने शुरू हो गए और लगभग बिल्कुल निरोग हो गए। निरोग होने के बाद में जैसे हम हैं कि हम जब ठीक हुए तो मेरे अंदर एक भावना है मैं सबको ठीक करूं, हमें क्या करना है, इसमें कोई प्रोडक्ट तो बेचना नहीं है कि कोई इस तरह का काम करना है। एक भावना आया कि चलो हम ठीक हो गए तो औरों को ठीक किया। साहब जो है पार्क में जाकर के ऐसे लोगों को इकट्ठे करके धीरे धीरे करके काफी लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, लोगों को ठीक किया, लोग ठीक होने लगे और आज जो है पूरे देश विदेश में काफी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और सब लोग थोक के भाव से ठीक हो रहे हैं, थोक के भाव से दवाइयां बंद हो रही हैं। इतना बड़ा काम इन्होंने किया। तो मैं बताना चाहता हूं ये शुरुआत करी कैसे हमने, हमारे दिमाग में क्यों आया। मेरे को भी शुगर था, बीपी था, थायराइड था। आ जाइए अरुण जी, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाओ, थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत सारी बीमारी थी और काफी टैबलेट 8-10 टैबलेट चल रहे थे हमारे मल्टीविटामिन के। 3-3 टैबलेट शुगर के चलते थे, बीपी का एक चलता था, एक इकोस्प्रिन चलता था ब्लड पतला करने के लिए। एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारे को, बीपी जब बढ़ा था। मल्टीविटामिन जहां जाते थे मैं दवाई लेके जाता था। हालांकि मैं शुरू से 1 घंटा अपने घर में मेडिटेशन उठने के बाद में, मैं अपना रूटीन बताता हूँ एनडीएस के पहले का, और 1 घंटा एक्सरसाइज अपने घर में करता था और 1 घंटा जिम जाता था। जो लोग पार्क में अगर जाते हैं सब मेरे को जानते होंगे। 1 घंटा जिम में और 1 घंटा पार्क में। 4 घंटे मैं डेली अपने शरीर पर ध्यान देता था बिफोर एनडीएस, 2.5 साल पहले। और इसका निष्कर्ष ये हुआ कोई दवाई बंद हुई नहीं, वजन भी शायद 501 किलो भी कम नहीं हुआ। और जो ऐसा था ठीक है अच्छा लग रहा है, बट दवाइयां सारी चल रही थी, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि दवाई बंद हो जाए। बल्कि शुगर की दवाई हमारी एक ही जगह 3 पहुंच गई, हर 3 महीने में टेस्ट कराना। तो ये सारी चीज चलती रहती थी। मन में था कि दवाई किसी तरह से छोड़ना, कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारी एक अपने ही दोस्त, उनका दत्ता नाम है, एबी दत्ता करके हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनको भी शुगर था। तो उन्होंने विश्वरूप राय चौधरी जी का डाइट करते थे, तो उनको सूट नहीं किया। तो जब उन्होंने मेरे को बताया तो हमने भी उसको शुरू किया 2 महीने के लिए कि देखते हैं करके। तो उनका क्या था कि 12 बजे तक आपको फल खाना है, सारे फल जो आपके पसंद के हो जितना खाओ। और जब भी लंच लेना है, डिनर लेना है, लंच के पहले 2 प्लेट रखो, 1 प्लेट सलाद की, 1 प्लेट खाने के अपने पसंद का। ऐसी रात में हमने किया, लेकिन हमारा 250-250 से शुगर नीचे नहीं आया जब मैंने शुरू किया। 2 महीना लगातार किया। बीच में उनको फोन भी किया तो बोले पत्ते खाओ। तो मैंने 20-25 ग्राम जो है दुनिया भर के पत्ते ला करके चबा चबा के खाना शुरू किया। घर वाले कह रहे हैं क्या हो गया इसको, लेकिन किया कि क्योंकि मेरे को छोड़ना था। मैंने माइंड में करके दवाई नहीं खाना, क्योंकि दवाई इलाज नहीं है। बेसिकली दवाई टेम्परेरी आपको आराम मिल जाता है, लेकिन आप देखोगे जिसको शुगर की दवा चल गई, जिसको बीपी की दवा चल गई, वो पूरे लाइफ टाइम चलती है। दवा एक से बढ़ती जाएगी, 2, 3, 4 होंगे। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, इंसुलिन चलेगा, फिर डायलिसिस होगा। हमने आज तक नहीं सुना है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि बीपी क्योर हो गया हो और शुगर क्योर हो गया हो। कंट्रोल, सब लोग बोलते हैं कंट्रोल है कि नहीं ये सब, कभी मतलब क्योर नहीं होता। लेकिन हमने 2.5 साल से एक बीपी की दवाई नहीं ली है जब से मैंने एनडीएस शुरू किया। अब जब मर्जी बीपी चेक कर लो, जब मर्जी चेक कर लो। ये क्या मिराकल है कि नहीं है। शुगर चेक कर लो आप, बिल्कुल नॉर्मल। एनर्जी लेवल जितनी देख लो, मैं पूरा 18-20 घंटा काम करता हूँ। सोऊंगा, खूब अच्छी नींद आएगी, बड़ी अच्छी नींद आएगी, कुछ सोचना ही नहीं होता है, बिस्तर पे गिरते ही नींद आ जाती है। तो हम एक संजोग मिला, तो हमने तो उसको 2 महीने पालन किया, फर्क नहीं पड़ा। फिर पता चला कि उन्होंने कोई एनडीएस शुरू कर दिया, यही न्यू डाइट सिस्टम। दिल्ली में ही है, विकल्प अपार्टमेंट में, ये भी दत्ता जी फैक्ट्री के ओनर है, फैक्ट्री चलाते हैं। तो एक बार क्या, जब उन्होंने शुरू किया तो एनडीएस इतना आसान तो है नहीं, थोड़ा सा तपस्या तो है इसके अंदर। तो उनके अपने घर में वाइफ से लड़ाई हो गई, क्योंकि कह रहे हैं घर में दूध बंद करवा दो, हम खाना नहीं खाएंगे, 16 घंटे फास्टिंग रहेंगे, जो भी है, जो एनडीएस का जो हम डिस्कस करेंगे कितनी है। तो उनकी लड़ाई हुई वाइफ से, और लड़ करके, जबकि उनका 68-70 के आसपास में एज है, रात में गुस्से में गाड़ी बैठे और निकल लिए। कहाँ निकल लिए पता नहीं। 1 घंटे बाद उनकी वाइफ का फोन आता है हमारे पास, सुनील जी
आप भी एनडीएस कर रहे हो क्या? तो उस समय मेरे को एनडीएस का नाम नहीं मालूम था। मैंने कहा नहीं एनडीएस नहीं, लेकिन विश्वरूप राय चौधरी का जो है वो मैं करता हूँ, करते हैं। बोले नहीं पता नहीं कौन सा एनडीएस कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि दूध मत लाओ, बच्चों को दूध मत दो, तुम भी दूध मत पियो, खाना नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक, मैं फोन करके पता करता हूँ कहाँ गए। अरे फोन तो घर पे छोड़ के चले गए गुस्से में, तो फोन भी लेके नहीं गए वो। मैंने कहा फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। तो जो भी हो अपने घर में रहे। और 2-3 घंटे बाद जब वो पहुंच गए थे, 3-3.5 घंटे में, आई थिंक आगरा या के पास में उनका एक और भी अपना मकान था, वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो संजोग से उसकी चाबी भी नहीं ले गए थे। तो गुस्से में निकले ना। तो फिर वो वापस जो है फोन किया घर में, भाई ठीक है मेरे से गलती हो गई, ऐसे मैं वापस आ रहा हूँ। वो घर पे आए, दूसरे दिन हमारे घर पे सब लोग आए। तो मैंने बोला दत्ता जी सबसे पहले आप अपने ऊपर प्रयोग करो ना। बच्चों का कैसे हम बंद करा देंगे दूध? बच्चों को कैसे बोलेंगे 16 घंटे की फास्टिंग करो? वाइफ को कैसे बोलेंगे? आप शुरू करो, अपने लिए करो पहले। आप ठीक होगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे सब लोग पालन करेंगे। जबरदस्ती दूध नहीं बंद करा सकते ना किसी का। तो उनसे जानकारी मिली और मैंने शुरू किया उन्हीं से पूछकर। एक दो उन्होंने यूट्यूब का वीडियो भेजा, मैं गुरु जी को पहले जानता नहीं था। इसी बीच में जो है अभी 2-4 ही दिन किया होगा, तो कहीं से उनका एक प्रोग्राम होना था सूरत में, आरबी फार्म हाउस है वहां पे। तो मैंने वाइफ को बोला कि चलते हैं जरा शिविर में, देखते हैं। 4 दिन का शिविर था, वो भी तैयार हो गई संजोग से। हम दोनों वहां गए, 4 दिन रहे। और 4 दिन जो हमने वहां का दिनचर्या देखा, और पहले दिन से हमने वहां दवाई बंद कर दी। वहां पे जो दिनचर्या देखा वहां पे, भाई साहब एक से एक 400-400 शुगर वाले आते थे, और क्या हिम्मत करके पहले दिन ही दवाई बंद कर देते थे। कोई कॉन्फिडेंस होता था कि ठीक हो जाएगा यहाँ पे, सब लोग दवाई बंद कर देते थे। हालांकि वो बोलते नहीं थे दवाई बंद करने के लिए, वो बोले 2-3 दिन कर लो, टेस्ट करो, अगर शुगर डाउन होता है फिर बंद करो, या डॉक्टर से पूछ लो, एक बार डॉक्टर से आके चेक करा लो। लेकिन नहीं जी, हम करके देखते हैं। मेरा भी वही था, 4 दिन के अंदर हमारा बिल्कुल शुगर नॉर्मल, और वही खाते थे दिन में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाते थे, और खाना पका हुआ खाना कुछ भी नहीं मिलता था। तो हमें अच्छा लगा। फिर मैंने चौहान जी से पूछा, चौहान जी मैं जो है चूंकि सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक सेवा में करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आपके माध्यम से फैलाया जाए लोगों को, कैसे बता सकते हैं? बोले कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही बड़े सीधे आदमी हैं। बोले जो आपने यहाँ सीखा वो जाके दूसरों को बताओ, अगर आपके पास टाइम है तो। मैंने कहा टाइम तो मैं खूब निकालूंगा। कह रहे बिल्कुल, जो आपने यहाँ देखा वो जाके बताओ। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई दवा है नहीं कि कुछ दवा देने हैं, सिंपल सा इसमें सिस्टम है। और जो ठीक होगा वो डॉक्टर बन जाएगा। जो ठीक होगा मीन्स जो करेगा। अगर आपने कर लिया, आपकी सारी बीमारी ठीक हो गई, तो आपको डॉक्टर बन गया। वहां से मैं आया भाई साहब अपने घर पे। अपने घर के ड्राइंग रूम में हर संडे को मैं 10 फैमिली को बुलाता था, मियाँ बीवी, फैमिली में हस्बैंड वाइफ, 20 लोगों को बुलाता था, हर सोसाइटी से 2-3 सब लोग जानने वाले थे जो भी। और संडे को 1 घंटा मैं जो सीख कर आया था अपना भाषण देता था। और ग्रीन जूस अपने घर में बना करके खुद अपने हाथ से सबको 1 गिलास 2 गिलास जिसको पीना है, इसमें कई लोग होंगे आई थिंक अभी आए हैं जो हमारे ड्राइंग आए होंगे, सबको पिलाते थे। मैंने 2 महीना कंटिन्यू ऐसे किया, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट था, लोगों को फायदा होना शुरू हो गया। फिर मैंने सबसे पहला एक सेमिनार किया हिंगलाज भवानी मंदिर में, जिसमें करीब 150 लोग आए थे, 125-30 के आसपास। और वहां से जो है 12-15 लोग 100% किए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, 12-15 लोग 100% किए, जिसमें एक डॉक्टर भानु है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, उनको अस्थमा था, पेरेंटल अस्थमा रन करता था, 4 बार इनहेलर लेते थे। तो जब मैंने मीटिंग किया वहां पे, सेमिनार किया हिंगलाज भवानी मंदिर में, तो उनका फोन आया, सुनील जी, ये पहला सेमिनार था मेरा, सुनील जी ये हमें अस्थमा है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला मैं तो बता नहीं सकता यार, मतलब ये हमें ये पता है कि दुनिया की कोई बीमारी ठीक हो सकती है, आप करके देख लो, अनुभव की चीज है। उस सेमिनार में वो लोग आए थे, 15 लोगों ने किया था। 15 लोग जिसने किया 100%, वो लोग परेशान थे, वही लोगों ने किया था। उसमें किसी को स्नोरिंग था, रात भर नाक बजती थी, अस्थमा वाले थे, एक वो होता है जो छींके बड़ी सारी आती हैं, कौन सा बीमारी उसको बोलते हैं, साइनस, कुछ बहुत सारी छींक लगातार आ रही है, मतलब 50-60-100 वाले से एक वो थे। और एक घुटने का जो डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बोल दिया ऐसे। और भारतीय जी आपको क्या था, आपका भी घुटने की प्रॉब्लम था ऐसे। उसमें 13-14 लोग डिफरेंट टाइप्स में जो डिसीज थी वो 100% हो गया। और फोन करके उन्होंने बताया कि ऐसे हो गया, बिल्कुल चमत्कार, ठीक हो गया, दवाइयां बंद हो गई। फिर 14 दिन बाद मैंने इन्हीं 14-15 को अलग से बुलाया अपने घर के सामने, ग्रीन जूस का प्रोग्राम रखा, सबका इंटरव्यू लेने के लिए, सचमुच है क्या है ऐसे। तो सबको बुलाया, आप भी थे ना कैला जी।
तो भाई साहब सबका रिकॉर्ड है हमारे पास, सब लोग 101% रिजल्ट। अस्थमा तक ठीक हो गया, स्नोरिंग ठीक हो गया, जिसको 30-35 साल से नाक का वो जो छींकने वाली है साइनस वो ठीक हो गया, एनर्जी बढ़ गई, जिसका वो अपना हेमोग्लोबिन लेवल 7.5-8 रहता था वो 11-12 पहुंच गया 15 दिन के अंदर। तो मैंने मेरे दिमाग में आया इससे बढ़िया सेवा तो कोई, अगर 15 लोगों ने किया, दवाई बंद हो गई, तो कुछ तो है इसके अंदर सचमुच। इस अनुभव के आधार पर हमने इसको शुरू किया। सबसे पहले फिर हमने अपने ऊपर किया था, फिर हमने अपने लोगों को ड्राइंग रूम में बुलाया, फिर सेमिनार में, अब सोसाइटीज वगैरह में जाकर के जबरदस्ती बोल के मैनेजमेंट से मैं करता हूँ कि भैया आप लोग 50-60 लोगों को बुलाओ या 20-25 आ जाए, जितने लोग, मैं अपना घंटा 2 घंटा जो भी टाइम दूंगा, जूस मैं घर से बनवा के ले आऊंगा, पिलाऊंगा आपको, लेकिन आप इसमें आइए। तो लोग जोड़ना शुरू हुए और करीब 4,500 से ऊपर परिवारों में अपनी दवाइयां बंद कर दी भाई साहब। आईपेक्स में 4,000 परिवारों में शुगर की, बीपी की, थायराइड की, कोई भी, और हर बीमारी का बस वो बंदा है जो सब आईपेक्स से आने वाला है। हमारे यूट्यूब में उसका रिकॉर्ड है, आप बोलेंगे कभी ग्रुप में भेजेंगे, आप उसको देखिएगा, सब लोग ठीक हो गए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठा हूं। मेरा करीब 82 किलो वजन हुआ करता था, अभी 70-71 किलो वजन है, पूरी एनर्जी, सारी दवाइयां बंद हैं, एक भी दवाई नहीं चलती हमारे घर में, एक भी दवाई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो न्यू डाइट सिस्टम पे मैं थोड़ा चर्चा करना शुरू करूं। मेन जो है न्यू डाइट सिस्टम बेसिकली त्रिसूत्री साधना है, समझिएगा, एक साधना है। ये ऐसा दवाई नहीं है कि हम खाए और ठीक हो गए, त्रिसूत्री साधना है। तप, सेवा, सुमिरन। तप का मतलब हुआ इस सेंस में हमारे उचित आहार लेना और धीरे धीरे आहार को कम करते हुए भगवत की प्राप्ति करना, इसको यहां पे तप कहा। सेवा, सेवा मतलब जब आप तपस्या करेंगे तो आपके अंदर सेवा की भाव ऐसी आ जाएगी, ये सोच करके कि हर आदमी के अंदर आत्मा है, वो परमात्मा का एक रूप है। इसका एक मिसाल मिले, हमारे अरविंद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, गाजियाबाद से चल के आए हैं, हम जबकि हमने फोन भी नहीं किया था इनको, मैसेज पढ़ के गाजियाबाद से भाग के आए और खुद उनको लेके भी आए, मनोज जी को, क्योंकि इनको भी फायदा हुआ, ये भी वहां 200-400 लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो इनके अंदर भी सेवा की भावना आ गई, पहले अपने ठीक हुए, फिर ये सेवा करना शुरू कर दिए। तो तब सेवा, फिर सुमिरन। जब तब करेंगे, सेवा करेंगे, तो सुमिरन कहीं भी बैठ करके आपको भक्ति में मन लगेगा और अध्यात्म की तरफ अपने आप जाना शुरू करेंगे। तो ये त्रिसूत्री साधना पहली चीज। दूसरा, पंच तत्व पे आधारित है। बाहर एटमॉस्फेयर में कितने तत्व हैं? 5 है। कौन कौन से? आकाश, वायु, ध्यान सुनिएगा, आकाश, वायु, बोलिए आप लोग, अग्नि, जल और पृथ्वी। और हमारा शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से। नाम बताइए। आकाश, वायु, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। जो चीज वायुमंडल में है वो चीज हमारे अंदर है। पहले मैं मोटी बात बता रहा हूं, ये जब समझ में आ जाएगा तो जो सिस्टम है ना वो तो 5 मिनट का है, समझ में आनी चाहिए है क्या है। तो हमारा शरीर में भी क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व। तो 5 तत्व बाहर, 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? तभी तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है, बाहर परमात्मा, हमारे अंदर आत्मा। तो आत्मा जो है हमारा परमात्मा का अंश, इसीलिए बोलते हैं कि हम भगवान हैं। हम खुद आत्मा है, हम भगवान हैं। आगे समझ में? अब जिस चीज से हम बने हैं उस चीज में होता है तो रिपेयर करनी पड़ेगी। तो कैसे रिपेयर होगा? वही चीज लगाएंगे, आकाश को आकाश दे देंगे, वायु कमी है तो वायु दे देंगे, जल की कमी है जल दे देंगे, पृथ्वी की कमी है तो पृथ्वी दे देंगे। यही तो करना है अपने को। अग्नि की जहां कमी है अग्नि दे देंगे। अब ये दीवार है, कोई मान लीजिए दीवार टूट जाती है तो दीवार किस चीज से बना है? ईंट लगा है, सीमेंट लगा है, बदरपुर लगा है, यही सब तो लगा है उसके अंदर। अगर वो टूटेगा तो वही चीज तो लगानी पड़ेगी ठीक करने के लिए, तभी तो ठीक होगा। बड़ा सिंपल सा बात है। तो वो चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा एनडीएस है इसी पे आधारित है, पंच तत्व पे, कि 5 तत्व कैसे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि हमारा जो बीमारी है, बीमारी की बात होती है कि बीपी ठीक होगा कि नहीं, माइग्रेन ठीक होगा कि नहीं, शुगर ठीक होगा कि नहीं, कोई भी बीमारी हो, टीबी ठीक होगा कि नहीं, अल्सर ठीक होगा कि नहीं, ब्लॉकेज ठीक होगा कि नहीं।
इस सिस्टम के अंतर्गत बोला गया डिसीज। डिसीज मीन्स एनी डिसीज बाई व्हाट एवर नेम यू कॉल्ड, कोई भी बीमारी। ये मत पूछना क्योंकि नाम लेंगे कोई नाम रह जाएगा तो आपको लगेगा कि ये शायद नहीं ठीक हो। कोई भी बीमारी हो आपको, और सारे बीमारी का एक ही इलाज है ये साधना जो हम बताने जा रहे हैं। सबके लिए अलग अलग नहीं है। आप सब में से जितने लोग करोगे वो समझ पाओगे और आप इसका रिजल्ट दूसरे दिन से देखना शुरू कर दोगे। तो कोई भी बीमारी हो, सबका एक ही इलाज है इसका। ऐसा दुनिया में कोई आपने सुना नहीं होगा कि माइग्रेन है तो सेम काम करना है, ब्लॉकेज है तो सेम काम करना है, घुटना रिप्लेसमेंट डॉक्टर बोल दिया रोकना है तो सेम काम करना है, मोटापा कम करना है तो सेम काम करना है, चश्मे हटाने हैं तो सेम काम करना है। सेम पैथ जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, किसी भी बीमारी का कारण बताइए क्या हो सकता है? क्यों बीमारी होती है? नहीं, बीमारी होती क्यों है? कहां से होती है? पेट से बीमारी होती है ना। कोई भी बीमारी हो आपको, अगर माइग्रेन भी है आपका या कोई भी नाम ले लो, जो भी बीमारी है सब आपके पेट से। पेट से मेरा मतलब है बड़ी आंत, समझिए, जो बड़ा हमारा कोलोन है, क्योंकि कोलोन से ही हमारा मल बाहर निकलता है। तो चौहान जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सोर्स है बीमारी का, सोर्स, अगर सोर्स का इलाज कर दो तो बीमारी के नाम से क्या मतलब है? सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब किसी घर में सीपेज है दीवार में, तो दीवार में प्लास्टर कराते रहो, जितनी मर्जी पत्थर लगा दो, जो मर्जी रिपेयर करवा दो, लेकिन जब तक ये पकड़ में नहीं आएगा कि ये कहां से है, और जहां से लीकेज मिल गया, लीकेज आपने बंद कर दिया, कहीं भी सीपेज हो ठीक हो जाएगा। तो वही शरीर में कहीं भी बीमारी हो, सोर्स उसका हमारा है बड़ी आंत, कोलोन। अगर कोलोन की हमारी सफाई हो जाए, कोई बीमारी होने का मतलब ही नहीं है। ये हम लोग देख चुके हैं और आपके सामने बैठे हैं वो चीज करके, ठीक है। अब थोड़ा खान पान पे आ जाते हैं। जो फ्रूट्स खाते हैं, देखिए शरीर को हम अब्यूज कैसे करते हैं। जो हम फ्रूट्स खाते हैं, पता है फ्रूट्स पेट में कितना घंटा रहता है? 1 घंटा रहता है फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो पेट में। 1 घंटा छोटी आंत में, 1 घंटा बड़ी आंत में। फ्रूट्स जो है 3 घंटे में पच के बाहर आ जाता है। कच्ची सब्जियां 2-2 घंटे लगते हैं। अगर आपने सब्जी खाई कच्ची गाजर, मूली, टमाटर, 2 घंटा पेट में रहेगा पेट में, वो प्रोसेस चलेगा उसमें। फिर वहां से 2 घंटे में निकलेगा तो जाएगा छोटे आंत में, जो वहां से प्रोसेस होगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा 2 घंटा। 6 आवर्स लेता है मल बन के बाहर निकलने, बचने में। कुक फूड जो हम खाते हैं, दाल चावल रोटी, अगर आपने एक रोटी खा लिया, 6 घंटा पेट में रहता है एक रोटी। 6 घंटा छोटी आंत में, 6 घंटा बड़ी आंत में। अब जरा सोचो, 18 घंटा लगता है पचने में रोटी, पका हुआ कुक फूड। हम क्या करते हैं? सुबह राजा की तरह नाश्ता कर लेते हैं, लंच उसे थोड़ा हल्का, वो पचा नहीं, फिर चाय बिस्किट, वो पचा नहीं, फिर रात को डिनर। कब पचेगा? ये जो हमारी जीवनी शक्ति है ना, हमारी ये जीवनी शक्ति को रेस्ट देना पड़ेगा आपको। हमने शरीर को डस्टबिन बना लिया है। फ्रीज खोला, कुछ मिला, खा गए। वो कुछ खाने का परिणाम क्या आपको पता ही नहीं है ना। टेबल पे कुछ देखा, उठा के खा लिए, नाश्ता किया, हम लंच किया, रिफ्रेशमेंट, अच्छा सुबह भी चाय पानी, दिन भर खाते रहते हैं। तो होता क्या है, जो बच गया और जो नहीं बचा वो सब टॉक्सिन बनता जाता है हमारे बड़ी आंत में। वो टॉक्सिन बनता जाता है और वहां से आपकी बीमारी की शुरुआत होती है। तो हम लोग बीमार क्यों हैं? क्योंकि जो अब तक जो गलत खाना खाते हुए आए हैं, वो एक बहुत बड़ा टॉक्सिन के रूप में हमारे बड़ी आंत में जमा है। हम किसी तरीके से अगर उसकी सफाई कर दें तो आप निरोग। और कहीं भी जाओगे आप, लोग यही करते हैं कि इसकी सफाई कर देते हैं। नेचुरोपैथी में कहीं जाओगे, सबका अलग सिस्टम है साफ करने का, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम का जो सिस्टम है वो बड़ा ऐसा है कि आप घर में बैठ के बड़े आराम से आसानी से कर सकते हो। तो दूसरे दिन फायदा मिलना शुरू हो जाता है। चर्चा करें हम सिस्टम पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1, और इसको मैं आपसे बोल के देखता हूं कि 1 हफ्ते के लिए खाली करके देखना। खासकर जो बीमार हो तो जरूर करना,
क्योंकि वही करने की कोशिश करेंगे, बाकी को तो लगेगा कि पता नहीं क्या है, वो पता नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिसकी शुगर बीपी कोई बीमारी हो, नंबर 1 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, 1 हफ्ते का टारगेट बनाइए आप लोग केवल। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सबसे पहले बिल्कुल बंद कर देना है। दूध, छाछ, पनीर, दही या कोई भी मिठाई जिसमें दूध पड़ा हुआ, नंबर 1। आए समझ में? रीजन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अलग से। तो दूध और दूध से बना हुआ हर चीज हमें बंद कर देना है। नंबर 2, 16 आवर्स की फास्टिंग करना है। 16 आवर्स अगर नहीं हो सके तो 13 घंटे से शुरू करिए। 13 से 16 घंटे का ड्राई फास्टिंग बोलते हैं। ड्राई फास्टिंग में आपको जल भी नहीं लेना है। 13 से 16 घंटे। ये कैसे होगा 13 से 16? बहुत आसान है, सुनने में लग रहा है 13 से 16 घंटा। रात को जब भी आप लास्ट मील खाएंगे, लास्ट मील 8 बजे जैसे आपने खाना खाया, तो 8 बजे से सुबह 8 बजे कितना घंटा हो गया? 12 घंटा हो गया। कितना घंटा बढ़ाना है आपको? 3-4 घंटे। 16 घंटा नहीं हो पाए तो 13 घंटा से शुरू करिए। आपकी बॉडी जितना परमिट करे, जबरदस्ती नहीं करना। 16 घंटा आपको लग रहा है 12 घंटा कर सकते हैं तो 12 घंटा शुरू करिए, 12.5, 13, धीरे धीरे बढ़ाइए इसको। तो फास्टिंग 13 से 16 घंटा करना है आपको, जिसमें जल भी नहीं पीना है। बहुत सारे हैं जो जल भी कहते हैं पीने के लिए, नारियल पानी पीने के लिए, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। सबका अपना एक सिस्टम है, जो हमने अनुभव किया है, जो 11 करोड़ लोगों ने अनुभव किया, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक हो गए 100%। तो उस पीरियड में आपको जल भी नहीं लेना है। 16 घंटे का ड्राई फास्टिंग, ठीक है? ड्राई फास्टिंग क्यों करना है? फास्टिंग से होता क्या है? फास्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवास। उपवास मीन्स उप प्लस वास। वास मीन्स निवास करना, उप मीन्स समीप। भगवान के समीप निवास करने को ही उपवास बोलते हैं। जैसे आप उपवास करना शुरू करोगे, आपके अंदर जो है आ जाता है ना, पूजा पाठ में मन लगना शुरू हो जाता है, अध्यात्म की तरफ। जीव का शिव में मिलना ही उपवास बोलते हैं। हमने 72 घंटे का 3 बार उपवास कर चुका हूं मैं 2.5 साल के अंदर। 72 आवर्स विदाउट वाटर, लगातार कंटिन्यूअस। और 48 घंटे का कई बार किया हूं, और अभी 2 दिन का तो हमने और अरविंद जी ने किया ही। तो 13 से 16 घंटे की फास्टिंग जो हमने करेंगे, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा कि आप देखोगे उपवास में होता क्या है कि अगर आपने सुना हो माता पार्वती, मनु महाराज जो हमारे पूर्वज थे, ध्रुव, तपस्वी, ऋषि, माता पार्वती, सब लोग जो है धीरे धीरे करके क्या किया था इन लोगों ने? इन सब लोगों ने धीरे धीरे करके संसार छोड़ा था, जंगल चले गए थे। वो जंगल में जाकर के सबसे पहले उन्होंने खाना छोड़ा, फिर कंद छोड़ा, मूल छोड़े, पत्ते छोड़े, पुष्प छोड़े, पानी छोड़े, यहां तक कि उन्होंने हवा भी छोड़ दिया। और भगवान को जो है विवश होकर के उनको दर्शन देना पड़ा था। तो हमारा भी उपवास वही है, भगवत प्राप्ति के लिए, अध्यात्म की तरफ जाने के लिए। लेकिन हमारा जो उपवास है वो सीमित है अपनी बीमारियों को ठीक करने तक, उतना गहरा नहीं है। लेकिन बीमारी को ठीक जैसे आप करेंगे, आप धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो हमें उपवास करना है। उपवास में न खाना न पीना, और बीमारियों को ठीक करने तक सीमित है। तो इसका बड़ा फायदा होता है। उपवास जैसे आप करेंगे, 13 से 16 घंटे जब आप कुछ डालेंगे नहीं अपने शरीर के अंदर, तो जो हमारी डेड सेल्स, जो हमारे वीक सेल्स जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो मरने शुरू हो जाते हैं। या जो शक्तिशाली वाले हैं वो वीक वाले को खाने शुरू कर देंगे। ये पूरी कोलोन की सफाई अपने आप बॉडी करना शुरू कर देता है, क्योंकि जीवनी शक्ति को टाइम मिलता है, रिलैक्स करता है। जब आप सोओगे ना, सो के अच्छी नींद सो के जब उठोगे तो आपको ताकत ज्यादा लगता है, एनर्जी ज्यादा लगेगी। और 24 घंटा काम करोगे तो कभी भी इफिशियंसी से काम नहीं कर सकते। तो जिसको काम करना है उसको थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है। तो एनडीएस में है कि 8 घंटे खाना है, 12 बजे से 8 बजे के बीच में, और 12 बजे तक हमें निर्जला रहना है, कुछ भी नहीं खाना। तो हमारा अब फास्टिंग को ब्रेक कैसे करना है? जैसे मान लीजिए 13 घंटा किसी ने किया, 13 घंटा पूरा हो गया, तो सबसे पहला आहार क्या लेना है अपने? तो हमें लेना है ग्रीन जूस, जो हमने अभी पिलाया आपको। धनिया, पुदीना, पालक,
आंवले का जूस, धनिया, पुदीना, पालक, और एक आदमी के लिए कम से कम 3 से 4 आंवला। धनिया, पुदीना, पालक, कम से कम 100 ग्राम के आसपास पालक, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम पुदीना और 3 से 4 आंवला। और उसमें आप चाहें अपने मन के हिसाब से नींबू डालना हो, चाट मसाला डालना हो, सेंधा नमक डालना हो, आप डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप 1 गिलास 2 गिलास जितना पीना पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 गिलास पी लीजिए। पीने के कम से कम 1 घंटे के बाद, वैसे वो घंटा 2 घंटा आपको भूख प्यास नहीं लगना है। 2 घंटे के बाद जब भी भूख लगे आपको, सबसे पहला आहार ग्रीन जूस के बाद क्या डालना है? सीजनल फ्रूट्स, सीजनल हो, वर्जिनल हो और रीजनल हो, अपने रीजन का हो। जैसे आजकल अंगूर मिल रहे हैं, अंगूर खा सकते हैं, ठीक है। जो भी आप, आम के सीजन में आम खा सकते हैं, गन्ने का जूस मिल रहा है, गन्ने का जूस पी सकते हैं। हमने आम खिला के शुगर ठीक किया है, गन्ने का जूस पिला के शुगर ठीक किया है, अंगूर खिला के शुगर ठीक किया है, 100% एकदम। घर में ग्लूकोमीटर है ना, खा के चेक कर लो, 2 घंटे बाद पता चल जाएगा कितना शुगर बढ़ा। ये तो अनुभव का चीज है, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि आप नहीं खाना तो हम खा ही नहीं रहे, शुगर बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हमारा डॉक्टर से बिल्कुल अलग है, एनडीएस सिस्टम बेसिकली। हाँ, हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हम कहेंगे कि एक बार खा लिया, आप मान लो आज कभी नहीं खाते थे, आज मैंने 1 आम खा लिया, ठीक है, 2 घंटे बाद टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा। दूसरे दिन 2 आम खा लेना, फिर खा के देखो, यार तो शुगर बढ़ा ही नहीं, फिर 3 आम खा लो। हम 2-2 किलो आम खाया हमने। जब मैंने ग्रेप्स फास्टिंग था, 2.5 किलो मैंने अंगूर खाया है, 3-3 गिलास जूस पिया हमने, कोई शुगर नहीं बढ़ा। तो ये अनुभव बचेगा, आप करके देखिए। ये नहीं कि डॉक्टर ने बोल दिया इसलिए। अब 16 घंटे की फास्टिंग हो गई, तो 16 घंटे की फास्टिंग में अब डॉक्टर क्या बोलते हैं? शुगर वाले केस में शुगर वाले सोच रहे होंगे यार 2-2 घंटे पे खाना है कुछ, तो चक्कर आ जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है, शुगर बढ़ जाएगा, गिर जाओगे। बोलता है ना, डॉक्टर नहीं बोलता है शुगर में हर 2 घंटे पे 3 घंटे में कुछ खाना है। लेकिन हमने तो किया ना, हमें भी शुगर था, 18-20 साल तक शुगर था, 1 साल इंसुलिन ली है, लेकिन 2 दिन हिम्मत करा हमने, फास्टिंग करके देखना है कहां चक्कर आ रहा है। हमें तो नहीं आया, ये हमारा अनुभव है, आप करके देखना आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ये टेरर फैला रखा है डॉक्टर ने, मैं बता रहा हूं, टेरर बिल्कुल। हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो पहले दिन से शुगर क्या नाम है, फास्टिंग किया और पहले दिन दवाई बंद कर दी और दूसरे दिन नॉर्मल आ गया सुनता शुगर। मधु बिहार में कितने लोग हैं जिसको 56 पॉइंट इंसुलिन लगते थे, 0 हो गए। आप बोलना नाम, मोबाइल नंबर सब हमारे पास। वजन 18 से लेकर 22 किलो लोगों के कम हो गए, ये सब है यहाँ पे लोग। तो हमने पहला क्या करा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कंप्लीटली बंद। दूसरा, 13 से 16 घंटे की फास्टिंग। तीसरा, दिन का शुरुआत ग्रीन जूस, अमृत जूस जिसको बोलते हैं जी। रेशियो में लिखा हुआ भेज भी दूंगा। धनिया, पुदीना, पालक, तो 100 ग्राम के आसपास जैसे हम ले लेते हैं पालक, 100 ग्राम के आसपास पालक और 10 ग्राम के आसपास धनिया और उतने ही पुदीना। ठंड हो तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जैसे ठंड में हम अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा और हल्दी का, कच्चा हल्दी डालते थे, वो हम डाल सकते हैं ठंड में। हाँ, तो उसका दूसरा भी अल्टरनेट है। अभी हम शुरू यहां से करेंगे जब तक मिल रहा है, यहां तक समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ूं मैं, क्योंकि मैं जरूर चाह रहा हूं इसमें से जिस बंदे ने कर लिया, अगर कोई बीमार है तो, आम आदमी तो मुश्किल होगा करना, और करके 1 हफ्ते में देख लो अगर दवाई नहीं बंद हो जाए, तो हम तो चाहेंगे कि इसको और जो है, ये इतना एक आदमी के लिए है, 1 आदमी के लिए है, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। 100 ग्राम धनिया, 10 ग्राम पुदीना, 10 ग्राम क्या धनिया, 100 ग्राम पालक, 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम पुदीना। पुदीना ना मिले चलेगा, या कोई भी पत्ता, मूली पत्ता मिले मूली पत्ता, बथुआ मिले तो बथुआ, जो मिल जाए। कड़ी पत्ता मिले तो कड़ी पत्ता डाल लीजिए, जो भी पत्ता हो, कोई भी पत्ता, 3-4 तरह का पत्ता डाल देना।
और ये सुबह बना के 12 बजे पी सकते हो। 12 बजे ये सुबह बना के मतलब आपने 5 ये सर, ये 24 घंटे में कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। शेल्फ लाइफ फल में आधे घंटे के अंदर लेना है, ये चल जाता है 24 घंटे। फ्रिज में भी डाल सकते हो और पानी की जगह यही पी सकते हो। तो थोड़ा सा पूरा कर लो, फिर क्वेरी पे आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक आदमी से। तो फर्स्ट हो गया, बार बार बोल रहा हूं मैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। दूसरा 13 से 16 घंटे की फास्टिंग। तीसरा, दिन की शुरुआत हमारी होगी ग्रीन जूस से, धनिया पुदीना पालक आंवले की जूस से। और उसके बाद जब भी भूख लगेगा सबसे पहले फल खाना है। फल खाने के बाद फिर क्या करना है, सलाद वाला आइटम खाना है। सलाद वाला मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर कच्चा। और जो नॉर्मल है, थोड़े बहुत परेशानी है, उसको चौहान साहब ने एक टाइम खाना अलाउ किया है रात को, वो भी 70-30 के रेशियो में। 70% ग्रेन रहेगा, 30% 70% सब्जी रहेगी और 30% आपका ग्रेन रहेगा, जो भी बना रहे हैं आप। ये उसके लिए जो बहुत ज्यादा बीमार नहीं है। लेकिन जिसको बहुत दिक्कत है, घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, कमर में बहुत दर्द है, माइग्रेन जबरदस्त है, रहा नहीं जा रहा है, गैस बहुत ज्यादा बना हुआ है, जिसको सीवियर प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट 7 डेज कम से कम केवल जूस पे ही रहना है। जूस मीन्स जो फ्रूट्स हुआ, फ्रूट्स खा लो या जूस पी लो, सलाद खा लो या जूस पी लो। रात को भी यही चीज लेना है, सलाद खा के सो जाना है या सलाद का जूस बना के पी लेना है। खाना रात में पक्को खाना नहीं खाना है। आप इसको देखना, 2 दिन ही करोगे, सब दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिसको ज्यादा दिक्कत है उसको रात में भी यही लेना है। अपक्व आहार इसको बोलते हैं, अनकुक्ड फूड, फल और सलाद। और ऐसा नहीं है कि केला खा सकते नहीं खा सकते, अंगूर खा सकते नहीं खा सकते, सुबह है रात है दिन में, कुछ भी नहीं। नेचुरल चीजें जब मर्जी खाओ आप। आया समझ में? और इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या करना है, शुगर वालों को भी बोल रहा हूं मैं, इमीडिएट रिलीफ के लिए खाना नहीं है, अगर पीना हो जाए बहुत बढ़िया, जूस बना करके छान करके। खाना उसको है जिसको थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, बाहर जा रहे नहीं संभव, तो रास्ते में फल खरीद के खा लिया। अगर लेडीज हैं या कोई रिटायर्ड लोग हैं, घर में हैं, शुगर की प्रॉब्लम है या कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो पूरा एडवाइजेबल है कि कोई भी चीज चबा के हम ना खा के केवल आप इस सबका जूस पियो। ग्रीन जूस ले लिया, फिर मान लो अंगूर मिल रहा है 2 बजे अंगूर का जूस ले लिया, फिर सब्जियों का जूस, गाजर, टमाटर, चुकंदर, मूली, जो मिले उसका जूस। आप 2-4 दिन करके देखिए, आप अनुभव ले लीजिए अपना। खा भी सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सिस्टम में क्या है, जिसको ज्यादा दिक्कत है हमें फाइबर भी नहीं लेना था। कहने का मतलब है कि फाइबर भी पेट पे नहीं जाना चाहिए। सर लेडीज बड़ी हैप्पी है, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेडीज नहीं, सारे सीनियर सिटीजन बड़े खुश होंगे कि चलो यार हमें मांगना भी नहीं है, हम तो बस ऐसी जूस बनाया पी लिया। और बहुएं बड़े खुश होंगी, कुछ खाना नहीं बनाना है। जूस में क्या लौकी और वो भी मिला सकते हैं, लौकी, हाँ लौकी मिला, खीरा लौकी मिला लीजिए, खीरा मिला लीजिए। लेकिन जो हम कह रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, खाली ग्रीन जूस में खीरा और हम नहीं मिलवाते हैं अभी 15 दिन के लिए, इसको कोई दिक्कत है। फिर बाद में जैसे घिया मिला लिया, खीरा मिला लिया, जो संभव हो, हाँ जो समझ में आए आपको। इसमें किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। अच्छा, हमें क्या है ना, ओल्ड बिलीफ पे नहीं जाना है। देखिए 1 हफ्ते के लिए, देखो हम 50 साल से ऊपर हो रहे हैं हम लोग, लगभग काफी लोग इसमें हैं जो 50+ हो रहे हैं। 50 साल से हम वही खाते आ रहे हैं जो डॉक्टर ने बोला है। सुन लीजिए मेरी एक बात, वही खाते आ रहे हैं ना जो डॉक्टर ने बोला है। खूब दूध पियो, दाल चावल सब्जी रोटी, जो कहा हम सब खाए, खूब ड्राई फ्रूट खाया हमने। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ जिसका शुगर का दवा चलाओ जो वो ठीक हो गया हो। नहीं हुआ ना, बंद तो नहीं हुआ ना। किसी का वेट कम हो गया हो, किसी की एनर्जी लेवल बढ़ गई हो ड्राई फ्रूट खाने से, हम तो नहीं देख रहे ऐसा कहीं। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, भिगो के रखिए, लेकिन वो 2 से 4 बजे वाले टाइम में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं भिगो कर शाम टाइम। अच्छा, अब ये सिस्टम जो हमने बताया, अब देखो कैसे साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये थोड़ा बता दूं मैं आपको तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमने पहला बोला कि नहीं खाने आपको दूध दही छाछ पनीर। दूसरा हमने बोला कि सबसे शुरुआत कैसे करना है, 16 घंटे की फास्टिंग से। तो 16 घंटे की जैसे हम फास्टिंग रहेंगे तो जो मेरा शरीर है, शरीर के अंदर आकाश तत्व की पूर्ति हो जाती है। हमारा शरीर का एक एलिमेंट क्या है, आकाश भी है ना, बना हुआ है जो। तो जैसे पूरा खाली खाली आकाश होता है, तो हमने 16 घंटा 13 घंटा कुछ भी नहीं खाया तो हमें शरीर का रिपेयर हो गया, आकाश तत्व वाली पोषण हो गई उसको। फिर अब कहते हैं कि ग्रीन जूस लेना है।
ग्रीन जूस क्या है? पत्तों का जूस है, सबसे हल्का होता है, वायु तत्व। हमारे शरीर को वायु तत्व, इसको समझिए, इस चीज को। शरीर को वायु तत्व मिल गया, आकाश को आकाश तत्व मिल गया, ग्रीन जूस पिया तो हमें वायु तत्व मिल गया। फिर मैंने क्या बोला? फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स का जूस, वो अग्नि तत्व है। आप फ्रूट्स का जूस लेंगे तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व की जो डेफिशिएंसी है उसकी रिपेयरिंग शुरू होगी। फिर हमने बोला आपको सब्जियों का जूस लेना है, गाजर, मूली, टमाटर, जल तत्व 100% जल, जल तत्व की पूर्ति हो गई। फिर हमने बोला शाम को आप जो है खाना, जो भी आपकी पसंद की खाना है, दाल चावल रोटी जो भी है वो खाइए, वो हमारी पृथ्वी तत्व है। तो 5 तत्व वायुमंडल में, 5 तत्व से मेरा शरीर बना है। पांचों तत्व को हमने पोषण दे दिया किसी न किसी रूप में। खराब होने का मतलब ही नहीं है, जिसका तबीयत खराब है 100% ठीक हो जाए। 98 ईयर्स ओल्ड लेडी को, हाँ ये तो बताया था सर ने, लेटी थी, आपकी माँ थी ना? मम्मी अब इनका मैं शेयर कराऊं। 98 ईयर्स ओल्ड थी, बिस्तर पे 15 दिन से लेटी हुई थी। ये भाई साहब एनडीएस करके गए, बड़ा अच्छा लगा, गांव चले गए सिखाने, वहां जाके खुद ग्रीन जूस बना के सबको पिलाना शुरू किया अरविंद जी ने। अपनी माँ को डॉक्टर के पास जब ले गए तो बोले यार उम्र देख रहे हो क्या है, इसको आराम करने दो, 98 साल की उम्र है। तो ले आए आराम कराने के लिए, और इन्होंने ग्रीन जूस पिलाना शुरू किया, और थोड़े से 12-13 घंटे की फास्टिंग, उठ के चलने लगी भाई साहब, और होली खेली, इन्होंने फोटो शेयर किया ग्रुप में। तो ये मिराकल है भाई। एक लेडी थी, दूसरा बता रहा हूं, उनके आंख से दिखता नहीं था, और उन्होंने ग्रुप में डाला कि 2 से 2.5 महीना उन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया, उन लेडी को आंख से देखना शुरू हो गया, और रोटी बना रही है किचन में। सर इसको क्यों नहीं फैलाएं बताओ? 22 किलो होगी, वजन कम हो गया, एनर्जी बढ़ गई। हमारे चश्मे का पावर भी 3 दिन पहले चेक कराया मैंने, -1 इधर का हुआ है लेफ्ट में, -1 राइट में। नमक वगैरह तो नहीं ये अजूबा नहीं है, क्या है? है? कितने इसके मतलब आश्चर्यजनक परिणाम है। तो अब जरूर आप लोगों से चाहेंगे कि इसको 100% करिए। मैं सब बता चुका हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर आपकी क्वेरी ले लूंगा कि हमें मिल्क प्रोडक्ट बंद रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, 13 से 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है। नंबर 3, ग्रीन जूस से शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर जब भूख लगेगी तो पहले फ्रूट्स, फिर सब्जियां, फिर जिसको ज्यादा बीमारी है और रात में यही फ्रूट सब्जी खाएगा, बाकी लोग रात को खाना खा सकते हैं। 70 और 30 के रेशियो में 70% आपका सब्जी रहेगा, 30% ग्रेन रहेगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जो अभी तक बताया नहीं, जिसमें आप सब लोग भगोगे पीछे, जो 70% से ऊपर काम करता है वो जरूर करना है। चौहान साहब कहते हैं कि दांत गंदा रहता है, दांत दिखता है, तो हम 2 टाइम क्या करते हैं, दांतों में ब्रश करते हैं। शरीर गंदा होता है, नहा लेते हैं, लेकिन जहां से मल निकलता है रोज, आप क्या समझते हो वो जगह साफ होगा जहां प्राण शक्ति है? वो कचरा कहां से साफ होगा, कैसे साफ होगा? जहां से बीमारी का उद्गम है, जहां सोर्स है बीमारी का। तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका दिया, संजीवनी क्रिया बोलते हैं। लेडीज को पता होगा, एनिमा यहां बोला जाता है, प्रेगनेंसी में जनरली एनिमा देते हैं डॉक्टर लोग। बट ये जो हमारा एनिमा सिस्टम है बहुत बढ़िया है, इसमें किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं। आप अपने घर में, अपने बाथरूम में जैसे बैठते हो वैसे ही बैठ करके बड़े आराम से कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगता है इसको करने में। और जैसे करना शुरू करेंगे, जो हमारा कोलोन है 6.5-7 फीट लंबा होता है, कोलोन 6.5-7 फीट लंबा होता है अंदर जो आंत होती है, और उसमें कम से कम 7-8 किलो से ऊपर वेस्ट मटेरियल जो जमा हुआ है उसको बाहर निकालना है। तो वो जमा क्यों है? अननेचुरल चीज हम लोगों ने खाई है। हाँ, सब कुछ चला दीजिए। अननेचुरल चीज हमने खाई है, तो थोड़ा सा ही अननेचुरल है, लेकिन अननेचुरल को तो अननेचुरल चीज ही निकाल पाएगा। तो उसकी सफाई के लिए जो उन्होंने दिया संजीवनी क्रिया, मैं थोड़ा इसका सिस्टम बताऊंगा, आप आ जाइए।
ये बहुत ही सिंपल है। चौहान साहब ने पॉट, ये है 1.5 लीटर का पॉट है बेसिकली, कहीं भी मार्केट में बोल दो 1.5 लीटर, इसको एनिमल पॉट बोलते हैं। चौहान साहब ने इसको संजीवनी क्रिया का नाम दिया है, इसलिए दिया है कि ये संजीवनी का मतलब क्या होता है, वहीं पर वीडियो बना। मुर्दे को जिंदा कर देना, उसी को संजीवनी बोलते हैं ना। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे, तो वही ये चीज है, ये मुर्दे को जिंदा करने वाली चीज है, कैंसर तक की बीमारी को ठीक करने वाला चीज है। जो समझ के करेगा उसको समझ में आ जाएगा, और जैसे आप करोगे पहले दिन से ही मालूम हो जाएगा, जैसे कचरा बाहर निकलेगा। तो 8 किलो जो कचरा हमारे अंदर जमा हुआ है उसको बाहर निकालना है। तो चौहान साहब ने 3 तरीका बताया है, 2 तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन जूस जिसमें आंवला होता है, वो जो ब्लड वगैरह में टॉक्सिन वो बाहर निकालता है। जो फास्टिंग करते हैं उससे आपकी टॉक्सिन बाहर आती है। और ये जो मेन है, जो हमारा अननेचुरल टॉक्सिन बड़ी आंत में है, ये जरूर करना है अपने को। इसमें करना क्या होता है, हेलो, ये पाइप हमारा है, ये क्या करेंगे, देखिए पीछे ना एक सुराग बना हुआ है, देखिए। तो जो भी हमारा बाथरूम है, ऐसे आप दिख रहा होगा फोटो इसमें, तो ये 5 फीट ऊपर जो है ना, इसमें टांग देना है, हैंगर है इसमें, पीछे छेद है, तो ये कील लगा करके ये पोर्ट के पीछे टांग देना अपने को। टांग करके पाइप हमारा लंबा सा है, नीचे दिखाइए। ये कैथेटर है, ये कैथेटर जो है ब्रश का काम करता है, जैसे ब्रश अलग अलग होना चाहिए सबके लिए, तो उस टाइप का है। एक डब्बे से कई लोग कर सकते हैं, अपने घर में पूरा परिवार कर सकते हैं। ये अलग अलग कैथेटर है जिसको ब्रश बोलते हैं, ऐसे लगा दिया इसमें। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं आगे, छेद दिखाइएगा, ये 2 पॉइंट्स होते हैं जहां से पानी निकलेगा। ये 1.5 लीटर का पॉट है, पीछे हमने टांग दिया, पानी भर दिया इसमें। फ्रंट में जो है लेगो हल्का सा शीतगर्म पानी रहेगा, कोसा पानी, बाकी नॉर्मल वाटर रहेगा इसमें। कोई दवाई नहीं मिलाना है, कोई मेडिसिन नहीं मिलाना है इसके अंदर। इसको टांग दिया, और ये जो अगला वाला हिस्सा है बैठने के बाद में, ये जो अगला वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा कोई भी ऑयल सरसों का या नारियल का लगा करके मुलायम हो जाएगा थोड़ा, और ये अपने जो अपना रेक्टम है उसमें इंसर्ट करना है मॉर्निंग। तो जैसे इंसर्ट करेंगे, अच्छा पानी खोलने के बाद इंसर्ट करना ताकि एयर निकल जाए उसमें से। तो जैसे इंसर्ट करेंगे अपने आप पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा बड़ी हाथों में, और आप देखेंगे कि थोड़ा सा ही पानी खाली होगा इसमें, जबरदस्त आपको प्रेशर आएगा, चाहे जितना खतरनाक आपको कब्ज हो, बहुत तेज प्रेशर आएगा। और जैसे प्रेशर आएगा, यहाँ से बंद करना है कॉक को, बंद करके पाइप बाहर निकाल लेना है, पोटी रिलीज करना है, साफ कर लेना है, साफ करके फिर दोबारा इसको खोल करके फिर ऐसे लगाना है। इसको तब तक रिपीट करना है जब तक ये पूरा पानी खत्म नहीं होगा। बस ये 70% से ऊपर ये काम करता है। खाने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए चलेगा। इसको 15 दिन तक लगातार सुबह शाम करना बहुत जरूरी है। और जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, जैसे घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, तो ग्रीन जूस के 1 घंटे बाद कर सकता है, 3 बार दिन में कम से कम 15 दिन। 15 दिन करने के बाद में फिर हफ्ते में 1 दिन, 2.5 महीने तक, पूरा 3 महीने का है बस, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में जो अनुभव करके आया हुआ कि पूरा हमारा कोलोन की सफाई हो जाती है, और 3 महीने में आप देखोगे 16 से 18 किलो लोगों का वजन भी कम हुआ है। 8-10 किलो वाले तो लाइन में बहुत सारे हैं। तो ये एनिमा करना मस्ट है, जिसको ठीक होना है, क्योंकि जो पहले से जमा हुआ है वो जब तक साफ नहीं होगा, और नया जो हमारा इंटेक ले रहे हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपका टॉक्सिन बने, तो बीमारी में होने का मतलब ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा अनुभव शेयर करा, तो जो कोई है इसमें जो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं? अच्छा आ जाइए सर। ये कैलाश जी हैं, जो हमने सबसे पहले सेमिनार किया था उसमें आए थे, तो बड़ा इसको जो भी फर्क पड़ा हो थोड़ा सा कम बोलना है, क्या था एनडीएस से पहले और क्या फर्क पड़ा? मेरा बीपी काफ़ी हाई था और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई था। मैं चल नहीं सकता था, यहाँ से कुछ भी देर चलता था तो पैरों में दर्द रहता था। और लास्ट ईयर दिसंबर से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिसंबर 22 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब तो 7 अगस्त 2020 से शुरू रहा है। कोई प्रॉब्लम, वजन 5-6 किलो वजन कम हुआ है। दवाई वगैरह? दवाई कुछ भी नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई दवाई नहीं। ताली बजाइए इनके लिए। हेलो, और आप आइए ना, आप भी बता रहे थे कुछ वजन कम हो गया था, आइए। पहले बताइए कहाँ रहते हैं, अपना नाम बता दीजिए। मैं टीडी तिवारी, चंद्र विहार से आया हूँ। हेलो, टीडी तिवारी, चंद्र विहार से आया हूँ मैं। और जब एनडीएस को मैंने फॉलो करना शुरू किया नवंबर लास्ट से,
आफ्टर 24 नवंबर से मैंने शुरू किया था 2022 से। तो बिफोर एनडीएस जो मेरा वेट था वो 103 kg था, 103 kg था। और मेरे को प्रॉब्लम से होती थी कि जैसे ही बॉडी पे यदि थोड़ा सा भी कुछ वो करे तो रैसेस हो जाते थे। इवन यदि कंधे में बैग वगैरह भी लटका के ऑफिस से सीढ़ियाँ चढ़े तो ऐसे रेड वगैरह रैसेस आ जाते थे। और सेम थिंग प्रॉब्लम ये था कि हाँफने लगते थे। 4th फ्लोर पर और कहीं जाना नजदीक में पड़ता था करने तो के लिए। वेट करना पड़ता था, 1-2 बार वेट करके तब ऑफिस तक जाते थे। तो जब हमने फिर एनडीएस को फॉलो करना शुरू किया तो करीब 15 डेज तक हमने जो भी प्रोसेस सर ने अभी समझाया है कि एनिमा को लेना है, तो फर्क क्या पड़ा? तो ये सब लेने के बाद हमें करीब इस समय जो मेरा वेट है 85 kg। अरे कितना किलो हो गया? करीब 18 किलो 200 ग्राम मेरा वजन कम हुआ। तो हाथ से उठते थे तो और ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। रैसेस जो आते थे बॉडी पे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँफने का, इवन जब सोते हैं तो तेज सांस आती थी, खराटे आते थे, वो प्रॉब्लम नॉर्मल हो गई। तो थैंक यू। हमारे थैंक यू सर, तालियों से स्वागत कराइए। और इसमें जो एनडीएस फॉलो किया फर्क पड़ा हो? अरविंद जी अरविंद जी आप आइए ना।